दोस्तों, इस समय हम भटनी पहुंचे हुए हैं। यहाँ से एक ऐसी जगह है जहाँ केवड़े का पेड़े का बड़ा प्रचलन है। चुनाव के इस संग्राम में लोग थके हारे आते हैं तो यहाँ केवड़े का पेड़ा खाते हैं, जो भटनी स्टेशन के करीब में है। और यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। इस विधानसभा यानी रामपुर कारखाना में आने वाला ये भटनी बाजार है जो रामपुर कारखाना में आता है। हम जानेंगे इस विधानसभा में क्या चर्चाएं चल रही हैं और विकास के क्या मुद्दे हैं और इस समय सरकार किसकी उथल पुथल हो रही है। आइए जानते हैं, युवा बहुत लोग खड़े हैं। पहले यहाँ एक है इस बाजार के पूर्व चेयरमैन, इनसे हम जानेंगे इनकी स्थिति इस शहर में किस पार्टी का बढ़िया बन रहा है और विकास क्या हुआ है। भटनी की जनता विकास के नाम पे वोट देगी और पूर्व विधायक माननीय गजाला लारी जी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने इस नगर को करीब 2 करोड़ रुपए का बजट अपने कार्यकाल में दिया है। 4 घाट बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, इसलिए और तमाम सड़कों के लिए उन्होंने फंड दिया है। तो यहाँ की जनता विकास के नाम पे गजाला लारी को वोट देंगी और यहाँ का 100% वोट गजाला लारी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पे जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी तो लगातार तमाम विकास के मुद्दे दे रही है कि हमने सिलेंडर दिया, उसके बाद मैंने लोगों को तमाम राशन फ्री दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इसका क्या असर होगा? वो एक तरफ जो है राशन जो फ्री दे रहे हैं, उस राशन के कई गुना दाम उसी जनता से वसूल ले रहे हैं। और यहाँ का जो व्यापारी समाज है, व्यापारी समाज का भाजपा के कार्यकाल में काफ़ी उत्पीड़न हुआ है। इसलिए यहाँ के व्यापारी और जो भी नौजवान हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसलिए वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं करेंगे। आपका क्या राय रहेगा? इस समय आप युवा हैं, युवाओं के साथ लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, क्या समस्या नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। बाबा साहब के बनाए गए संविधान की शपथ लेकर और इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब आरक्षण की बात आती है SC ST OBC को देने की, तो उसी संविधान के शपथ लेते हैं और उसी संविधान के विपरीत वो काम करते हैं। जैसे 69,000 में शिक्षक भर्ती में ले लीजिए, 27% OBC, 2% ST, 21% SC ST, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी पैमाने पे गड़बड़ी किया और पिछड़ी समाज के हमारी बहन बेटियां जो अपने अधिकार के लिए लखनऊ लड़ने गई, इस उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे जो घर की बहन बेटियां थी जो पेट से प्रेग्नेंट थी, उनके भी पेट पे और पीठ पे लाठियां बरसाने का काम की। हम अपने इस सरकार को जनता चुनती है कि हमें दवा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोड चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन ये सरकार रोड तो बनवा नहीं पाई, रोजगार तो दे नहीं पाई, बिजली के नाम पे तरह तरह के अफरंडा अपनाती है। और आ रही बात राशन की, आप बात किए राशन की बात पे, राशन कोई नया राशन नहीं मिल रहा है, 1947 से ये राशन मिल रहा है और 3 महीना ही तो मार्च तक ही ये फ्री बस एक राशन है। उसके बाद तो कहाँ से राशन, कहाँ से गरीब आएंगे? हम पढ़े लिखे हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमारे माँ बाप ने लाखों रुपया लगा के हमें B.Ed कराया, BTC कराया, B.Tech कराया, पॉलिटेक्निक कराया, इसलिए कि मेरा बेटा और बेटी पढ़ लिख के जाके नौकरी करेगा, हमारे दुख और दर्द को दूर होगा। आप बताइए कि इस सरकार में जो बेटा और बेटी अपने माँ बाप के सपनों को साकार न कर सके तो उस सरकार के रहने से कोई फायदा नहीं, उस सरकार को बदलने में ही चाहिए उचित है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस तमाम मुद्दे हैं, सरकार की तमाम बातें कर रही है, बीजेपी सरकार ने भी की, कांग्रेस भी कर रही है, बहुजन भी कर रही है, सपा भी अपने मुद्दे रख रही है, आपको इन सारी पार्टियों में कौन से मुद्दे अच्छे लग रहे हैं? देखिए, जनता ने सबको देखा हुआ है, जनता किसी के भ्रम में पड़ने वाली नहीं है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, मैं अपने विधानसभा रामपुर कारखाना की ही बात करूंगा। इसके पूर्व में विधायक रही माननीय गजाला लारी जी ने जितने काम किए जनता को आज भी याद है। पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, हर एक क्षेत्र में इतना काम किया कि आज लोग मिसाल देते हैं, उन्हें लोग याद कर रहे हैं और भारी मतों से माननीय गजाला लारी जी को इस बार लोग जिताने जा रहे हैं। इस बार आप अपने क्षेत्र में आप लगातार इस भटनी क्षेत्र से लेकर तमाम जगहों पे आपने दौरा किया है, चौपाल भी किया है, आपको क्या लगा है कि इस समय जनता की सबसे परेशानी क्या है? देखिए, इस सरकार में छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। ये चुनाव छात्रों के भविष्य का है, ये चुनाव नौजवानों के रोजगार का है, ये चुनाव किसानों के मुस्कान का है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय सत्ता विरोधी लहर चल रही है और सारा जनसैलाब जो है इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। क्या लग रहा है कि समाजवादी इस समय कितनी सीट निकालेगी? जिले में 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी।
आप क्या कहेंगे? आप भी भ्रमण किए हैं, इस समय जनता की मूलभूत समस्या क्या है? जनता की मूलभूत समस्या, हम लोग नौजवान हैं, हम भी बीएड धारी हैं, टेट क्वालिफाई हैं। अभी उनहत्तर जो है शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अत्याचार के नाम पे प्रताड़ित किया। नौजवानों को लाठी बरसाई गई जो अपने हकों की लड़ाई की आवाज़ उठा रहे थे कि 18,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ पिछड़ों को। और हम भारतीय जनता पार्टी नौजवान भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है, ना कहीं रोजगार है ना कुछ है, हर जगह समस्या नौजवानों पे है। यहाँ तक बीजेपी सरकार तो लगातार कर रही है, मैं तमाम भर्तियां दे रहा हूँ, तमाम मैंने रोजगार दिया है, युवाओं को इतना काम दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं उठा के देख लीजिए, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। अगर नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम लोग लाल टोपी लगा के पैजामा कुर्ता पहन के ये राजनीति में नहीं आते, हम लोग किसी विद्यालय में शिक्षक होते। ऐसे में हम आपसे जानेंगे, आप वरिष्ठ नागरिक हैं और तमाम जगह आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इस समय जनता किस बात को लेकर काफ़ी परेशान और हताशी हुई है? देखिए, जनता इस टाइम हर माने से परेशान है, चाहे वो उनकी खाद की समस्या हो, बीज की समस्या हो, पानी की समस्या हो। ये झूठ बोल करके कहते हैं कि लाइन की समस्या मैं दे रहा हूँ, जबकि लाइन की समस्या नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद झूठे हैं। आप मीडिया प्रभारी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आज आप गोरखपुर चलिए और वहां देखिए कि आज तक खाद कारखाना चालू नहीं हुआ है। ये लोग नेपाल से खाद ला करके और बोरा बदल करके उस दिन दिखलाए जिस दिन मोदी साहब आए थे। ये झूठों की सरकार है और माफिया, गुंडा माफिया, क्या क्या ब्लेम हमारे समाजवादी पार्टी पर ऊपर लगा रहे हैं। जबकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मंदिर से कहते हैं लोग कि जब रिवाल्वर गायब होता है तो फलाने मर जाते हैं। ओम प्रकाश पासवान को मारने वाला कौन है? वीरेंद्र प्रताप शाही को मारने वाला कौन है? ये मंदिर है। इन लोगों के पास परिवार है नहीं कि महंगाई का मुद्दा ये लोग उठाए। महंगाई इनको क्या समझ में है? जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, आज स्कूल का फीस देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया है। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं और कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र का विकास बहन गदला लारी ने बहुत कुछ किया है। 10 छोटे मोटे मिलाकर के 10 पुल बनवाए हैं। पुरना छापर में बिजली विभाग का वो टावर इतनी बनवाई है और एक्सचेंज, जिसका सलापट हमारे पूर्व विधायक, नवनिर्वाचित विधायक ये शुक्ला जी उखाड़ करके फेंक करके और अपना इथे लगा दिए। तो हमारे विकास का काम गदला लारी ने बहुत किया है, बहुत किया है। क्या नाम है आपका? हम बेचूलाल वर्मा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। अभी आप सुने, मैं भटनी बाजार में आया हुआ था, यहाँ बेचूलाल वर्मा जी ने, उनकी बात आपने सुना। लगातार इस समय जनता के मन विचार में क्या होगा ये तो 3 तारीख को बताएगा। 3 तारीख को सभी जनता अपना मतदान करेगी, किसके सर पे ताज करेगी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।